स्वागत है साथियों हमारे YouTube चैनल LIC मिशन पर। मैं राम मिलन मौर्य, LIC विकास अधिकारी प्रयागराज। साथियों, बहुत सारे विषयों पर आपसे पहले भी चर्चा हो चुकी है और आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं वो है कमीशन को लेकर, कमीशन छोड़ने की बात को लेकर मैं इस विषय पर आज चर्चा करने जा रहा हूं आपसे। साथियों, जब भी हम बीमा करने जाते हैं, बाजार में लोगों के पास जाते हैं, तो अक्सर ये कभी कभी हमारे ऐसे बीमा धारक संभावित जो मिलते हैं वो कहते हैं कि आप कितना छोड़ेंगे, आप कमीशन कितना छोड़ेंगे जिससे मैं आपसे बीमा कराऊं। और वो कई ऐसे उदाहरण देते भी हैं बीमा धारक, जिसको सुनने के बाद हमें लगता है कि मैं बीमा के क्षेत्र में काम करने आया हूं या घर से पैसे लगाने के क्षेत्र में काम करने आया हूं। सुनकर कभी कभी ऐसा ताजुब होता है। कई ऐसे हमारे साथी अभिकर्ता हैं जो इस बात को सुनते हैं तो शौक रह जाते हैं। साथियों, बिल्कुल आपको सुनने को मिलेगा, क्योंकि हमारे आपके जैसे बड़े और अभिकर्ता साथी ने कहीं ना कहीं मार्केट को बिगाड़ रखा है। वो इसलिए बिगाड़ रखा है क्योंकि वो जानकारी में तो बहुत कम है, सिर्फ इसी बात पर बीमा करते हैं कि हम अगर कमीशन छोड़ के बात करेंगे तो हमसे कुछ पूछेगा नहीं, वो हमसे सवाल ना करे, उस सवाल से हम बचे रहें। इस वजह से वो कमीशन छोड़कर बात करते हैं और ये नहीं समझाते कि हम बीमा आपको देंगे क्या। जब कमीशन ग्राहक को मिलता है तो उसे और कुछ जानने की जरूरत नहीं होती, बस इतना वो पूछता है कि हमको मिलेगा कितना हमको वापस पैसा देने पर, और वो उसी में खुश हो जाता है और ये पूछता भी नहीं कि हमारा बीमा कौन सा हो रहा है, हमारे उसके बीमे से हमें लाभ क्या मिलेंगे, हमारे न रहने पर भी क्या लाभ मिलेगा, हमारे रहने पर लाभ क्या मिलेगा, इस बारे में कभी वो सोचता नहीं है और बीमा करा के वो संतुष्ट हो जाता है। जब भी कोई हमारा नया साथी जाता है उस बीमा धारक के पास, तो वो जब बीमे की बात करता है तो पहले यही कहता है कि आप हमको कितना छोड़ेंगे जिससे मैं आपसे बीमा कराऊं। साथियों, ये उसका सबसे पहला सवाल हो जाता है। तो आप ऐसे में घबराइए नहीं, बिल्कुल उससे पूछिए कि आपके पिछले अभिकर्ता ने, जिन्होंने बीमा किया, कितना पैसा आपको छोड़ा। कभी कभी वो तो बात कर लेता है कि हाँ इतना पैसा उन्होंने छोड़ा, कभी कभी नहीं बताता है। वो इसलिए नहीं बताता, सोचते हैं कि हो सकता है आप उससे ज्यादा छोड़ दें, इस वजह से वो नहीं बताता। आपको चेक करता है, आपको ये जानने की कोशिश करता है कि आप हमें कितना फायदा मिल सकता है। कभी अभी ऐसा भी होता है, कहता है उन्होंने तो पहले किस्त ही पूरी जमा कर दी। ऐसे में आप सोचते हैं कि ये कैसे हो सकता है। साथियों, बीमा धारक जरूरी नहीं कि सारी बातें आपसे सही कर रहा। पहली किस्त छोड़ी तो किस बेस पर छोड़ा, मंथली छोड़ा, क्वार्टरली छोड़ा, ईयरली छोड़ा, हाफ ईयरली छोड़ा, कुछ नहीं पता उसे पता है कि बीमा कराते समय हमने पहले किस्त नहीं दी, लेकिन बीमा कराते समय किस्त कौन सी नहीं दी ये उसको नहीं पता। हम आप ये सोचने पड़ जाते हैं। साथियों, जब भी कमीशन की बात करें तो पहले उसे क्लियर कर दीजिए, बीमा हो या ना हो ये मैटर नहीं रखता। मैटर ये रखता है कि उस व्यक्ति का लालच जो है, जो बीमा अभिकर्ता से जुड़ा है, उसके लालच को पहले भ्रम को तोड़ डालिए। क्यों? क्योंकि बीमा हम देने की चीज है, हम उसे देने गए हैं, हम बिकने नहीं गए हैं। अगर हम बिकने गए हैं तो फिर मत जाइए। जो लोग ऐसा करते हैं वो बिक जाते हैं, बीमा धारक से बिक जाते हैं। अरे आप देने का कार्य करते हैं, बिकने का काम नहीं करते। बेचने जा रहे हैं, खुद बिक के चले आ रहे हैं, ये कैसा कार्य है। साथियों, इससे बिल्कुल आप घबराइए मत। बीमा धारक से जरूर पूछिए कि कमीशन आपने क्यों मांगा, क्या कमीशन आपकी चीज है। क्या आपको लगता है कि बीमा करना बहुत आसान कार्य है? अगर आपको लगता है तो आइए आप हमारे साथ भी संघर्ष करके देखिए। अगर इतना आसान है पैसा कमाना या कमीशन छोड़ना, तो आइए आप हमारे साथ काम करिए और देखिए कि पैसा कमाना कितना आसान है या कितना कठिन है। उसे चैलेंज करिए, क्योंकि ये जो प्रथा है वो बहुत गलत प्रथा है। हम अपना पेट भरने के लिए जा रहे हैं और हम अपना पेट काट के चले आते हैं, ये तो बड़ी गलत बात है। ऐसे लोगों से सतर्क रहिए और इनको बिल्कुल क्लियर कट कहते रहिए कि बीमा छोड़ के हम कोई कार्य नहीं करते, बीमा में कमीशन छोड़ने का कोई कार्य नहीं करते। अगर आप इस भ्रम में है कि मैं भी छोड़ूंगा, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे कार्य नहीं करता जो और लोग करते हैं। उनके पास पैसा होगा तो बेशक आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन इस तरीके का पैसा इन्वेस्ट नहीं करता।
फिर कहते हैं कि आपको तो इतने साल मिलेगा। तो उनसे कहिए क्या गारंटी कि आप आगे जिंदा रहेंगे, क्या गारंटी आप प्रीमियम देंगे। अगर आप प्रीमियम देने और जिंदा रहने की गारंटी देते हैं तो चलिए मैं छोड़ के बात कर लेता हूँ आपसे। आप लिखवाइए, स्टाम्प पेपर लिखवाइए कि आप जिंदा रहेंगे, प्रीमियम का भुगतान हमें करते रहेंगे जिससे मेरी भरपाई हो जाए, जो आपको कमीशन मैं छोड़ूंगा। अगर इस पर राजी हो तो बिल्कुल मैं तैयार हूँ आज आपका बीमा करने के लिए। नहीं बोलेगा, क्यों? तो जीवन का तो एक दिन का पता नहीं, फिर इतने सालों के बाद कैसे मान लेगा? तो उससे लगेगा कि मैं गलत हूँ। उनसे कहिए देखिए बीमा कराइए ना कराइए, लेकिन गलत बात मत करिए, क्योंकि मैं यहाँ पर पैसा कमाने के लिए ही आया हूँ। अपना समय अगर खर्च कर रहा हूँ, अगर आपको अच्छी चीज़ दे रहा हूँ, तो मैं ऐसे कार्य क्यों करूँगा? शालीनता से बात करिए, लेकिन पहले उसको स्पष्ट कर दीजिए कि कमीशन छोड़ के मैं काम नहीं करता। और लोगों ने जो किया है वो गलत किया है, और आपको भी ऐसा नहीं करवाना चाहिए था। साथियों, बेशक आप इस पे जीतेंगे, और आने वाली जो हमारी जनरेशन है, पीढ़ी है, इस बीमा क्षेत्र में जो कार्य करेगी, आप उसके लिए भी एक रास्ता नया तैयार करेंगे। इसमें आप सहयोग करें और खुद के लिए भी सहयोग करिए, जिससे आप इस कार्य को करते हुए संपन्न हो सके और बीमा धारक को सही सही जानकारी देकर उसको क्लियर कर सकें कि आप बीमा लेने के लिए हैं, ना कि कमीशन लेने के लिए। साथियों, ये चैनल पर आप और भी वीडियो साथ आप पाएंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और नई नई जानकारियों से आप अवगत होते रहिए। धन्यवाद।